हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको मोटरोला का E40 फ़ोन जो है ये आज इंडिया में लॉन्च किया गया है और ये अंडर 10,000 रुपीज़ में सबसे बेस्ट फ़ोन जो है वो मुझे लगा है। और ये जो है वो सारे बजट फ़ोन को जो है वो किल करने वाला फ़ोन जो है वो लाया गया है मोटरोला की तरफ से। सो गाइस, इसको मैं कंपेयर करने वाला हूँ Realme C21Y के साथ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों फ़ोन में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं मोटरोला का E40 फ़ोन के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो है वो 6.5 इंच का मैक्स विजन HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलता है और Realme C21Y में 6.5 इंच का HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे मोटरोला के E40 में 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है एंड Realme C21Y में 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो यहाँ पे आपको मोटरोला के E40 में 90 हर्ट्ज़ जो है वो काफ़ी अच्छा जो रिफ्रेश रेट मिलता है, तो गेमिंग अच्छे से कर पाएंगे। दोनों ही फ़ोन में आपको 400 निट्स का ब्राइटनेस मिलता है और जो प्रोसेसर है वो आपको यहाँ पे मोटो E40 में यूनिसॉक T700 ऑक्टा कोर चिपसेट जो है वो दिया गया है और Realme C21 में यूनिसॉक T610 जो है वो ऑक्टा कोर जो है वो चिपसेट दिया गया है। तो यहाँ पे जो है वो चिपसेट में भी अपग्रेड किया गया है मोटो E40 में और रैम एंड स्टोरेज में दोनों ही में बिल्कुल सेम अप टू 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। दोनों ही में आपको 1TB SD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है और जो कैमरा है वो आपको मोटो E40 में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा लगाया गया है। वहीं Realme C21Y में 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के लिए दिया गया है। मोटो E40 में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और Realme C21Y में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। मोटो E40 में गूगल असिस्टेंट मिलता है और गूगल असिस्टेंट का जो है वो की मिलता है जिससे जो है आप उसको यूज़ कर पाएंगे उस की के मदद से। और Realme C21Y में जो है वो ये फंक्शन नहीं मिलता है। दोनों ही में बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है और दोनों ही में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। दोनों ही में आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है और Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। और जो प्राइस है वो मोटो E40 का प्राइस है 4GB रैम एंड 64GB का 9,499 रुपीज़ एंड Realme C21Y का जो है वो प्राइस है 4GB 64GB का 9,999 रुपीज़। और यहाँ पे मोटो E40 में IP55 रेटिंग मिलता है वाटर रेजिस्टेंट और Realme C21Y में ये रेटिंग नहीं दिया गया है। सो गाइज, अगर प्राइस टू परफॉर्मेंस देखा जाए तो मोटो E40 में आपको जो है वो एक अच्छा प्रोसेसर मिलता है, जो Realme C21Y से जो है अच्छा प्रोसेसर मिलता है, अपग्रेडेड प्रोसेसर मिलता है। प्लस इसमें कैमरा 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलता है। फ्रंट में भी आपको जो है वो एक 8 मेगापिक्सल का जो है वो प्राइमरी लेंस मिलता है, जो Realme में आपको 5 मेगापिक्सल का मिलता है। और यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें आपको वाटर रेजिस्टेंट IP55 रेटिंग मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मोटो E40 जो है वो वैल्यू फॉर मनी है और प्राइस टू परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा देने वाला है इन कंपेयर टू Realme C21Y। सो गाइज, अगर आप इन दोनों फ़ोन में कंफ्यूज हैं और अंडर 10,000 रुपीज़ में एक फ़ोन परचेस करना चाहते हैं तो आप जो है वो मोटो E40 के साथ जा सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।